हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता समझने की योग्यता क्या होनी चाहिए? कब हम समझ पाएंगे भगवत गीता? क्या करेंगे तो भगवत गीता हमारे समझ में आने वाली? भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। हे अर्जुन, आज मेरे द्वारा वही अप्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्या सुंदर बात कही भगवान ने। भगवान यहाँ बता रहे हैं, देखिए, मनुष्यों की दो श्रेणियां होती है। एक होते हैं असुर और दूसरे होते हैं भक्त। भक्त और असुर में अंतर होता है। भक्त भगवान को समझ सकते हैं, असुर भगवान को नहीं समझते। तो यहाँ ये समझना है कि जो पहली योग्यता है और सबसे जरूरी योग्यता है भगवत गीता समझने के लिए, भक्ति आवश्यक है। भक्त होना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, जो असुर हैं। और भक्त के द्वारा गाई गई, भक्त के द्वारा रचित भक्त की टीका ही लोगों को समझ में आएगी। असुरों की टीकाएं असुरों को ही समझ में आएगी, भक्त को समझ में नहीं। और हमारे लाभ के लिए भी नहीं है। हमारा लाभ तब होगा जब हम किसी भक्त से सुने, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा भक्त ही इस रहस्य को समझ सकता है। इस रहस्य को जो मैंने ओपन रूप में बताया हुआ है उसको जान सकता है, नहीं तो कोई नहीं जान पाएगा। आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दो प्रमुख श्रोता, पहले अर्जुन और दूसरे धृतराष्ट्र। जो भगवत गीता भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुना रहे थे, वही भगवत गीता यथा रूप में संजय किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उनको। भगवत गीता सुनकर अर्जुन का सारा शोक मुंह दूर हो गया। और वही भगवत गीता सुनी किसने? धृतराष्ट्र ने। कुछ नहीं हुआ। तो जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, तब तक ये गीता का उपदेश साक्षात भगवान भी उपस्थित होकर सुनाएंगे ना, फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहली योग्यता भक्त होना चाहिए। भक्ति परम आवश्यक है भगवत गीता समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, तब जाकर यह समझ में आएगा। और बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मनगढ़ंत रचनाएं करते हैं, भगवत गीता को अलग अलग वे में लेके जाते हैं, लेकिन नहीं। भगवान के कहे गए प्रत्येक श्लोक से हमें यह पता चलता है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने और भक्त बनकर उनको समझ सके, उनको जान सके। और भगवान अपना राज भक्तों से ही खोलते हैं, असुरों से नहीं खोलते हैं, है ना। कितने भी हाईलाइट हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन असुर तो असुर ही है और भक्त भक्त है। इसलिए हमें भक्तों के समीप रहना चाहिए अगर भगवत गीता समझना है, क्योंकि भक्त ही भगवत गीता समझ सकते हैं। जितना अधिक भक्तों के समीप रहेंगे उतना ही भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में आएगा, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। किसी शुद्ध गुरु की कृपा हुई तो दिव्य ज्ञान अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाएगा। कृष्ण की कृपा से, शुद्ध गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान अपने आप हृदय में आ जाएगा और निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए याद रहे, भगवान को समझने वाले मात्र भक्त हैं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुना, अर्जुन को पात्र समझा। भक्त को ही पात्र मानते हैं भगवान, बाकी सब अपात्र हैं भगवान की नजर में। इसलिए भक्त बने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवत गीता यथारूप किसी शुद्ध भक्त से सुनने और पढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।